नमस्कार किसान भैया, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भैया, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की फसल में NPK 05234 का स्प्रे हमें कब करना चाहिए, क्या इसकी सही डोज है और इसके साथ में क्या हम जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं या कोई अन्य टेक्निकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से टेक्निकल के साथ में आप NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं और कौन कौन का टेक्निकल के साथ नहीं करना है, और क्या हम NPK 05234 का 2 बार स्प्रे कर सकते हैं धान की फसल में। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई तक शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें हमारे सभी किसान भाई तक पहुँच सके, वो अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं किसानों की NPK 05234 क्या है। तो किसान, बहुत सारे हमारे किसानों को पता है कि NPK 05234 में 0% नाइट्रोजन होता है, 52% फास्फोरस होता है, 34% पोटास होता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन 0% इसमें होता है, फास्फोरस एंड पोटास की मात्रा होती है इसमें। जब बात करते हैं किसानों की धान की फसल में, जब हमारी धान की फसल 50 से ऊपर की जब स्टेज आती है और गबोज अवस्था तक हमारी जो धान की फसल होती है, उस समय पर नाइट्रोजन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। उस समय पर फास्फोरस एंड पोटास की आवश्यकता हमारी धान की फसल पर सबसे ज़्यादा देखी जाती है। तो काफ़ी हमारे किसान भी का सवाल है कि क्या हम NPK 05234 के साथ में जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं या कोई अन्य टेक्निकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली। तो इसमें पता लगने वाला है कि आप कौन कौन से टेक्निकल इसके साथ में प्रयोग कर सकते हैं। तो बात करें सबसे पहले कि फ़ायदे की बात की, जो NPK 05234 उसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमारी धान की फसल हम इसका प्रयोग करते हैं। तो किसान भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि फास्फोरस जो 52% होता है वो हमारी धान की फसल होता है, धान की फसल में काफ़ी ज़्यादा अति आवश्यक होता है उस स्टेज में। जैसे कि जो हमारा फास्फोरस होता है वो हमारी धान की फसल में जो भी माइक्रो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको हमारी बाली तक पहुंचाने में, यानी कि पौधे को ऊपर तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। एक हिसाब से इसे ट्रांसपोर्टर भी बोल सकते हैं, यानी कि एनर्जी ट्रांसपोर्टर भी बोल सकते हैं। जो हमारी एनर्जी हमारी ज़मीन में पड़ी होती है, जो माइक्रो न्यूट्रॉन्स पड़े होते हैं, जो खाद हमने लगाए होते हैं, वो दानेदार जो भी खाद आपने लगाए होते हैं उन खादों को ऊपर तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है फास्फोरस। और जो हमारा तना होता है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, क्योंकि काफ़ी हमारे किसानों का जो जब धान की फसल बालियाँ निकल आती है उस समय पर हमारी जो हल्की से भी हवा चलती है तो हमारी धान की फसल गिर जाती है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये भी घाटा देखने को मिलता है। तो हमारे तना को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है और हमारी जो बालियाँ होती है उसके भराव में काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है। अब बात करें तो इसमें जो 34% पोटास होता है, पोटास हमारी जो धान की फसल में उसके दाने को चमकीला करने में, बाली के साइज़ को बढ़ाने में, और बाली को जो दाना होता है उसको, जो आपने देखा कि काफ़ी हमारी जो बाली होती है वो खाली रह जाती है, उसको सही तरीके से भराव करने में, और हमारा दाना होगा वो चमकीला वजनदार होगा। चमकीला वजनदार होगा तो हमारी उत्पादन भी कहीं ना कहीं अधिक निकल करके आएगी, और जब हमारा दाना चमकीला होगा तो हमें मार्केट में अच्छा प्राइस भी हम ले सकते हैं। तो ये पोटास का कार्य होता है। बात कर लेते हैं किसान भाई की क्या हमें इसके साथ में कौन से टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। काफ़ी हमारे किसान भाई का जिंक सल्फेट के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं या किसी अन्य टेक्निकल के साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई आपको जिंक सल्फेट के साथ इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ में अगर आप करना चाहते हैं तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके साथ में आप बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं NPK 05234 के साथ में, क्योंकि बोरोन एक ऐसा पोषक तत्व होता है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, लोहा, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रोन्यूट्रॉन्स, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो भाई धान की फसल में काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं। उसकी जो उत्पादन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं। तो आपको बोरोन का प्रयोग करना है NPK 05234 के साथ में। अब बात कर लेते हैं कि हमें कितनी बार NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप NPK 05234 आता है उसका आप कम से कम 2 बार स्प्रे कर सकते हैं धान की फसल में। अगर आप 2 बार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 बार अवश्य करना है धान की फसल में इसका स्प्रे। 2 बार कौन कौन सी स्टेज में कर सकते हैं। तो बात करना चाहूँगा कि धान की फसल हमारी 50 से ऊपर होती है, 50 से 55 दिन की होती है, तो उस समय पर नाइट्रोजन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। तो आप उस समय पर आप एक NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा जो स्प्रे है वो आप जो आपकी धान की फसल गबोज अवस्था से 1 हफ्ता पहले उस समय पर आप कर दीजिएगा NPK 05234, और उसके साथ में आप बोरोन का प्रयोग कर दीजिएगा। आपकी जो धान की फसल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और आपकी जो धान की जो पैदावार होगी वो भी अच्छी निकल करके आएगी। पिछले साल के मुकाबले कम से कम 20 से 25% अधिक आपकी धान की फसल से आप पैदावार ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी धान की फसल में NPK 05234 का 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप 2 बार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको गबोज अवस्था से पहले 1 बार अवश्य करना है, और आप अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी क्या सही डोज है। काफ़ी हमारे किसान का इसमें भी
क्योंकि सही डोज़ का प्रयोग करना भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी धान की फसल में। अगर आप सही डोज़ का प्रयोग नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं इसके रिज़ल्ट भी आपको उल्टे देखने को मिलते हैं। तो सही डोज़ के बारे में बात करूँ किसानों की, एक तो ज़मीन का रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आपकी ज़मीन कैसी है, हल्की है या फिर मीडियम है या फिर आपकी ज़मीन भारी है। अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा हल्की है तो आपको एक एकड़ में कम से कम 1 किलो 800 ग्राम NPK 05234 का प्रयोग करना है। और आपको लगता है कि आपकी ज़मीन ठीक है, मीडियम है, ना ज़्यादा हल्की है, ना ज़्यादा भारी है, तो आपको 1.5 किलोग्राम NPK 05234 है और उसके साथ में 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम आपको बोरोन लेके आना है। और इन दोनों का अच्छी तरीके से घोल तैयार करना है 160 से लेकर 200 लीटर पानी में, और इसका स्प्रे कर देना है। किसान भी अगर आप इसका स्प्रे 2 बार कर देते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक बार आप 50 दिन के बाद कर दें, दूसरा गबोच अवस्था से पहले कर देंगे और साथ में बोरोन का प्रयोग कर देंगे, तो अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सकते हैं। और दूसरा, आपकी जो पैदावार होगी कहीं ना कहीं कम से कम 30 से 35% अधिक निकल करके आएगी, और आपको जो दाना होगा वो चमकीला वजनदार होगा, और आपका जो दाना चमकीला होगा, मोटा होगा, और जो बाली होगी वो भर करके आएगी। काफ़ी हमारे किसानों का सवाल कि उनकी बाली में दाने ठीक तरीके से बैठती है, आधी बाली खाली यानी कि खोखली रह जाती है। तो उस खोखलेपन को ही दूर करेगा हमारा बाली, जड़ से लेके फुंची तक अगर आप बोलेंगे तो एकदम भरी हुई दाने से अच्छी तरीके से दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप NPK 05234 का प्रयोग करिएगा, अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सकते हैं। किसान, मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाई। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक हमारे उन किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा जो धान की फसल कर रहे हैं। हमारी बातें उन तक पहुँचेंगी तो वो भी अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी सवाल है या कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं या कोई भी आपका डाउट है धान की फसल से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका जो सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।